Hello students, let's see energy losses in transformers. The first loss is what? Flux leakage. So here you can see that in the first diagram of a transformer, you can see that the primary windings and secondary windings both are wounded on a separate links. So here we know that when alternating voltage is applied to what? Primary coil, alternating current flows through it. So magnetic flux produced due to it linked with that coil itself. Okay, that flux linked with the secondary coil, okay, through this core. Okay, because we know that मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स दी क्लोज्ड लूप, तो यही मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होता है? सेकेंडरी कॉइल के साथ. लेकिन हियर यू कैन सी दैट सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज लीकेज इन दिस कॉइल. आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, क्लोज लूप बनाती है, तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो ये सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हो रही, मतलब कुछ फ्लक्स लीकेज हो रहा है. फ्लक्स लीकेज हो रहा है मतलब आपने जो एनर्जी अप्लाई की है उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. ठीक है. सो हाउ टू रिड्यूस दैट लॉस? ओके, हाउ टू मिनिमाइज दैट लॉस? वी कैन नॉट कंप्लीटली रिड्यूस द लॉस. मीन्स लॉस को हम लोग कंप्लीटली जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. कैसे? हाउ टू मिनिमाइज दिस फ्लक्स लीकेज, और यू कैन से पावर लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज. So here we have two methods. Method number one, here if windings of primary, okay, and secondary coil means output and input coil, इसके windings अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, if windings of primary and secondary wounds on each other, okay, on a one common length, then what happen? You can see that most of flux produced in a primary coil links with what? This secondary coil. Okay, so here by using this type of construction we can reduce what? Flux leakage, we can reduce energy loss. The second method is what? We can use the soft iron core. Initially, okay, when the transformer is discovered in earlier, we can say in earlier days, in a material of this core, steel is used to make such core. After that, copper is used to make such that core plates, okay, and after that soft irons are used. ये सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं अभी? इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है? देखो, स्टील के कंपैरिजन में कॉपर यूज होता है, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? लेस होती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस क्या होगा? कम होगा. ठीक है. ऐसे ही सॉफ्ट आयरन की यूज होता है अभी. मॉडर्न ट्रांसफार्मर जो होते हैं, मॉडर्न डेज में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं उसमें सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं कोर बनाने के लिए. ठीक है. तो एक कोर बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन की यूज करते हैं. उसका एक बेसिक आंसर है कि सॉफ्ट आयरन हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 में, वो क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है. हमने दो टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल देखे थे, टोटल 3 टाइप के थे, डाया, पैरा और फेरो. और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में 2 टाइप के थे, एक सॉफ्ट फेरो होता है, एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन. सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा था कि जब किसी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग अगर रखें, ठीक है, तो कैसा सिचुएशन बन जाता है? इट हाईली कॉन्सेंट्रेट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है. तो जैसे ही अगर यहाँ पे ये कोर सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, ये कोर अगर आप सॉफ्ट आयरन का बनाओगे तो क्या होगा? प्राइमरी में जो भी फ्लक्स क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. यानी कि फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. वो हाईली क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी. ठीक है. अब वो हाईली कॉन्सेंट्रेट हो रही है तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो सेकेंडरी यानी कि आउटपुट कॉइल के साथ इसके साथ लिंक हो जाएगी या आउटपुट कॉइल के साथ, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, जो सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है वो इंक्रीज होगा। अब फ्लक्स जो सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स जो लीक हो रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स लीकेज डिक्रीज होगा मतलब एनर्जी लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग द सॉफ्ट आयन कोर, ओके, टू मेक द मटेरियल of a, or you can say to make the core, okay, we can minimize what flux leakage, we can increase the flux linkage with the secondary coil, and hence we can reduce the energy loss in transformer, okay. Now let's see the second loss. चलो बच्चों सेकेंड लॉस क्या है, सेकेंड में आप देख सकते हो, सेकेंड है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। सो वी नो दैट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने जो कॉइल यूज किया है, ठीक है, वो जो भी मटेरियल के बने हो उसका रेजिस्टेंस की वजह से कोई ना कोई लॉस होगा। और वो लॉस कितना होता है, तो मैं यहाँ बोलूँगा वो लॉस पावर पी लॉस इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर जितना होता है। अब यहाँ पे देखो ये पावर लॉस का इक्वेशन है आई स्क्वायर आर, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी वजह से पावर लॉस, रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये जो आर होता है बच्चों ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो आपको पावर लॉस डिक्रीज करना है तो ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा तभी पावर लॉस डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये रो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। बट वी कैन यूज कॉपर वायर बिकॉज कॉपर हैज व्हाट, वेरी लेस रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी लेस होती है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, लेस होता है। सेकेंड वी कैन यूज अ थिक वायर, why, if we increase the area then also r is decreased because r is inversely proportional to it। मतलब जो वायर आप यूज कर रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करो, एरिया इंक्रीज क्रॉस सेक्शन करना है मतलब क्या होगा, आपको थिक वायर यूज करना पड़ेगा। अब आप थिक वायर यूज कर रहे हो तो भी आर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये थिक वायर के बारे में बात करते कि ये थिक वायर कहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने दो तरफ के ट्रांसफॉर्मर देखे थे, एक था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा क्या था स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पहले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ई एस ग्रेटर देन ई पी होता है एंड आई एस क्या होता है, लेस देन। सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन सेकेंडरी करंट क्या होता है, लेस होता है। अब जो पावर लॉस के बारे में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे उसका इक्वेशन क्या था, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते कि पी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है फॉर अ सेम रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे सेकेंडरी में क्या है, करंट लेस है, अगर करंट लेस है तो पावर लेस भी सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पे थिक वायर यूज करके क्या करेंगे, क्योंकि उसमें तो वैसे भी पावर लॉस है, कम है, मतलब पावर लॉस है लेकिन क्या है, कम है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर पावर लॉस कम हो रहा है लेकिन फिर भी अगर थिक वायर यूज करेंगे तो और भी कम हो जाएगा ना, हाँ या ना, यस, आंसर इज राइट। फिर भी यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी में थिक वायर यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि बच्चों आप अगर यहाँ पे सेकेंडरी में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अगर ज़्यादा मतलब थिक वायर यूज करते, ठीक है, तो सेकेंडरी में थिक वायर यूज करते हो तो सेकेंडरी में आपको पता होगा एन एस ग्रेटर देन एन पी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है, मतलब वायर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है प्राइमरी के कंपैरिजन में। ऊपर से वायर क्या है, थिक लेयर हो तो वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी जितना एनर्जी लॉस की वजह से कॉस्ट नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तो आप वाइंडिंग में डाल दोगे, ठीक है, वाइंडिंग महंगा पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी में ऑलरेडी लॉस कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट कम है, तो हम लोग वहाँ पे थिक वायर की यूज़ करें। लॉस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, देखो लॉस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, प्राइमरी में करंट क्या है, ज़्यादा है, प्राइमरी का करंट ज़्यादा है बच्चों, तो प्राइमरी में क्या होगा, पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो पावर लॉस मुझे रिड्यूस करना है तो ऑब्वियसली मैं थिक वायर यूज़ करूँगा, कहाँ पे,
जहाँ पे करंट क्या है, ज़्यादा है। तो थिक वायर आपको क्या कर कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे क्या है, करंट ज़्यादा है। सेम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बच्चों क्या होता है, ई एस लेस देन ई पी होता है, एन एस लेस देन एन पी होता है, एंड आई एस क्या होता है, ग्रेटर देन आई। उसमें सेकेंडरी में करंट ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली थिक वायर हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आई एस पे। अब इसमें देखो सेकेंडरी में करंट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे क्या करना है आपको, थिक वायर यूज़ करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे थिक वायर यूज़ करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो वायर थिक यूज़ की एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस लेस होगा, मतलब पावर लॉस क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो तो आपको जहाँ पे हाई करंट है, लो वोल्टेज है, उस कॉइल में क्या करना है, थिक वायर यूज करना है टू रिड्यूस व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। क्लियर। नाउ लेट्स सी थर्ड वन, एडी करंट्स। ओके, चलो तीसरे लॉस के बारे में बात करते हैं। तीसरा लॉस एडी करंट। तो बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 6 में एडी करंट पढ़ के आए, ठीक है। एडी करंट क्या होता है, when we used a bulk piece of conductor, suppose ये मैंने कोई प्लेट ले लिया, ठीक है, it is a bulk piece of conductor, you can see that, okay। so जैसे ही आप क्या करते हो, इसमें इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज होगा। अगर इसको वेरिंग पोटेंशियल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके साथ जो लिंक है वो वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और जो करंट है वो कुछ ऐसे सर्कुलर इन शेप होते हैं, लाइक एडीज इन अ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडी करंट। तो एडी करंट अगर यहाँ पे जनरेट होता है तो उसकी वजह से पावर लॉस आई स्क्वायर आर जितना क्या होगा, पावर लॉस होगा, ठीक है। तो अगर ये एडी करंट हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली हमने देखा था ये कोर का डिज़ाइन कैसा होता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक कोर का डिज़ाइन देखा था। कि कोर का डिज़ाइन अगर 3D में इसको एक्सटेंड करें कुछ, ठीक है बच्चों, तो ये कोर का डिज़ाइन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो अगर ये पूरा एक सिंगल कोर है, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसमें लेयर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ई और आई के, ठीक है। तो लेयर्स इसलिए यूज़ होते थे एडी करंट रिड्यूस करने के लिए। अगर आप सिंगल कोर यूज़ करते, ठीक है, तो क्या होता है, करंट को फ्लो करने के लिए लार्ज एरिया अवेलेबल होता है। करंट को फ्लो होने के लिए लार्ज एरिया क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही पावर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या करना है आपको, करंट को फ्लो होने के लिए जो एरिया अवेलेबल है वो लीज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्लॉट्स बनाए हुए हैं इसमें हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे कि हमने बात की थी, ऐसे ई और आई जो लेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूसली ऐसे इसमें से करंट फ्लो ना हो सके, ठीक है। अगर आप सिंगल कोर यूज़ करोगे तो सोचो ऐसे ऐसे 3D में अंदर ऐसे कैसे भी करंट फ्लो होगा, बहुत सारे एडी करंट्स जनरेट होंगे, लॉस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप लेमिनेटेड लेयर्स यूज़ करते हो, okay, instead of using a single core, if we use the core which is made up of what, laminated layer, and that layer contains what, consists of cross section E and I, which is changes continuously, okay, alternates continuously, okay, in a consecutive layers। तो हर एक लेयर जो होता है वो दूसरी लेयर से with the help of laminations like a liquor, like a varnish, क्या होता है, सेपरेट किया होता है। तो सिर्फ जो एडी करंट होगा वो ये वाले लेयर तक ही लिमिटेड हो जाएगा,
ठीक है, दूसरे यहाँ पे भी स्लॉट है, तो उसका एरिया अवेलेबल जो होता है फ्लो होने के लिए वो क्या होगा, बहुत ही लेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडी करंट की वजह से ये मिनिमाइज करने का एक बेस्ट मेथड क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर, one can use what, a core which is made up of laminated layers, means each layer is separated from the other. Each layer consists of a shape of plates, okay, in shape of, we can say, English alphabet E and I, okay, which alternates continuously in a consecutive layers. Okay, so here I can say by doing this area available for the flow of current becomes very less. अब सिर्फ ऐसे ही फ्लो हो सकता है, वो ऐसे फ्लो हो ही नहीं सकता, इतना हैवी करंट आए इसमें फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम हो गया तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में भी देखा था। लास्ट है हिस्टेरेसिस। ओके, नंबर 4 hysteresis. So in chapter number 5 in a ferromagnetic material we already learn a hysteresis curve. Hysteresis क्या होता है बच्चों, ये हमने कैसा कर्व देखा था। I hope all of you guys already watched that video, okay, of hysteresis curve. चलो, ये किसके वर्सेस किसका कर्व होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, ठीक है, और B का, B वर्सेस H का कर्व है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, यहाँ पे आपको पता है H इज इक्वल टू NA होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, वो वोल्टेज कैसा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली तो क्या है, चेंज हो रहा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों। मतलब क्या है, तो बोल रहा हूँ, अगर सपोज ये लूप है, ठीक है, अब देखो इसमें अगर आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल आप देखो, ये राइट हैंड रूल, ठीक है, इसमें अप्लाई करो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ सेंटर पे कुछ नीचे की तरफ जा रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और इसी लूप में अगर आप कुछ ऐसे करंट फ्लो करवाते हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज करवाए, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करवाते, ठीक है, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, ये लूप से ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लूप रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। मतलब अगर करंट है अल्टरनेटिंगली चेंज हो रहा होता है, क्योंकि हमने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया। ठीक है, तो करंट कंटिन्यूसली ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कभी ऊपर कभी नीचे, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है, करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो वेरिएशन आई के वेरिएशन के साथ, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, बी भी वेरी कर रहा होगा। ठीक है, बी वेरी कर रहा है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन पे पहुँचता है। हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 5 में देखा था, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कौन सा होता है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये रिवर्स में क्या होता है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मतलब रीमैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे, रिवर्स में, नेगेटिव साइड सैचुरेशन मिला, वापस क्या होता है, ये साइकिल घूम के वापस आपको यहाँ पे पता है, वापस मैग्नेटिक फील्ड 0 यहाँ पे। ठीक है, वापस सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, तो प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज़ किया था, सॉफ्ट आयन। क्या फ़र्क पड़ता है इससे, तो हमने सॉफ्ट आयन के लिए देखा था कि सॉफ्ट आयन जो होता है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसका जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो हमने देखा था। हिस्टेरेसिस साइकिल क्या होती है, नैरो होती है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है,
हमने इसी टॉपिक में देखा था कि हिस्टैरिसीस साइकिल के अंदर जो एरिया कवर होता है, ठीक है, दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पावर लॉस। तो अगर यहाँ पे हिस्टैरिसीस को मिनिमाइज करना है बच्चों, तो क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे। हिस्टैरिसीस साइकिल उसका नैरोअर होता है, उसके अंदर जो एरिया इंक्लोज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर लॉस होता है, मतलब एरिया रिड्यूस किया आपने बाय यूजिंग व्हाट, सॉफ्ट आयरन, मतलब पावर लॉस क्या हो